जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनकर तो मजा ही आ गया। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हम केवल बातों के शेर हैं, हम सपने में ही तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इंडिया हकीकत में तरक्की कर गया है। जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो पाकिस्तान के पास 7 जन्म में नहीं हो सकती है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये अगर बात करें, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये एक शर्ट है बच्चे की, 2-3 साल बच्चे की। ये वहाँ पे क्या रेट होगा इसका? आप अगर देखने वाले अगर कोई काम करते हैं गारमेंट का या कोई इस तरीके से, वो बता सकते हैं। और आप भी बताएं। आप इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। हमारे पाकिस्तान में बिजली बहुत कॉस्टली है, फैब्रिक कॉस्टली है, लेबर कॉस्टली है। तो इसका हमें होलसेल 800 रुपए इस पूरे सूट के, इसके साथ एक ये पजामा है। और मेरे ख्याल से इंडिया में 150 या 200 से महंगा नहीं होगा ये। रिटेल में, होलसेल में क्वालिटी फैब्रिक इससे अच्छा होगा इंडिया का। तो अब मजबूरी है सर, कॉस्टली इतना पड़ता है, पेट्रोल बिजली हर चीज तो कॉस्टली है, तो उसकी वजह से ये हमें महंगा पड़ जाता है। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले के हाथ काट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसने कह दिया? जी एग्जैक्टली ये कह दिया गया है और बड़े ही दो टोक अंदाज में कहा गया है। लेकिन ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? वो है ना कि देर कर देता हूँ, हर काम में देर कर देता हूँ मैं। हकीकत कुछ और थी, जाकर ये जेब खाली है। उन्होंने पानी रोका तो हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। और इसके बाद जी उन्होंने अभी देखा आपने कि जी हमने किस तरह से जंग लड़ी और हमने क्या किया। और इस तरह की जो बटरिंग हो रही है, ये बटरिंग ही जो है वो मेरा ख्याल है मेन कॉज है इस तमाम सिचुएशन की, जो कि पाकिस्तान जिसमें जाता चला जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत तो इस बात की है कि जी हम थोड़ी सी अकल करें और पड़ोसियों के साथ हमारे टर्म्स ठीक हों, लेकिन वो होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, इंडिया की दवाइयां ये अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाए, अभी भी इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है। ठीक है, हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखा। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी था बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। देखा आगे अपनी औकात पे। इंडिया अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, उसी शाम रेंजर्स ने हमला कर दिया, उसी शाम दहशतगर्दों ने उस पर हमला कर दिया, कराची में हमला कर दिया। और वो वजीर आजम भी वही था उसी शाम। और मकसद क्या था? ये चीजें अब खैर एनी हो, मैं उस पर भी आता हूँ, बल्कि उससे भी आता हूँ। जो ट्रैक 2 पे भी मैं इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट देख रहा था, ठीक है। तो मोदी साहब बेसिकली वो कहते जी हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं, हम आपके वो समंदर में बीच में आ गए हैं, तो आपका है कोई नहीं है सका, हम सगे हैं। ठीक कहा है, अगर हम वसीम अकरम साहब को लें, वसीम अकरम साहब वैसे तो खिलाड़ी हैं और हमारे वैसे बहुत से खिलाड़ी ऐसे जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक से रिलीजन जो है वो धावा बोल देता है। और उसके बाद वो या तो लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं और अपने आप को खिलाड़ी से ज्यादा मुल्ला जो है वो प्रूफ करने में लग जाते हैं। वसीम अकरम साहब इन चीजों से बाहरते, मुझे लगता था ये कोई ढंग के इंसान है। अभी इन्होंने जी कहा है कि जी उन्होंने 5 कनाल जमीन जो है वो डोनेट की है और मस्जिद बनाने के लिए। अरे कोई स्कूल बना लेते, कोई यूनिवर्सिटी बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, कोई लाइब्रेरी बना लेते, यहाँ तक कि कोई रेस्टोरेंट ही बना लेते जिससे भूखे लोगों को खाना दिया जाता फ्री में। लेकिन नहीं, मस्जिद बना दी। इसका मतलब ये है कि इनको भाई लोग की तरफ से मैसेज आया होगा। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है? यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे। इससे पहले आप लोग कहते रहे हैं कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता है। आजा बेटा आजा। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के
उस प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारे हमसाया मुल्क। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे, कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। रो नहीं रहा हूं मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हर फील्ड में मोस्ट ऑफ द दैट हम देखते हैं कि इंडियंस बहुत आगे हैं। आईटी सेक्टर में भी अगर हम देखें तो बहुत इंडियंस आगे हमारे जा चुके हैं, और वो इंडियंस ही हर जगह मिलते हैं। कभी एक्सप्लोर करने जाए इंटरनेट पे तो इंडियंस की भरमार पड़ी है, वो आईटी सेक्टर में भी नजर आते हैं। तो देखा ये कि वो लोग बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है। हम लोग थोड़ी देर के बाद चाहते हैं हमें जल्दी रिवॉर्ड मिले और हम जल्दी ऊपर आ जाए। यानी कि वहाँ की आवाम वजह उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर जाने की, यहाँ की आवाम मेहनती नहीं है। जी मेहनती नहीं है, हम जल्दी अमीरी या पैसे की तरफ जल्दी झपकना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते। और ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और जो अमीर है वो अमीर पैसा पैसे को बनाता है, जो गरीब है उसको तो मेहनत करके ही ऊपर जाना है। चलें ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करूंगी। अजान हो रही है, आपकी क्या किस चीज में आप जॉब कर रही हैं और क्या क्वालिफिकेशन है? जी मैं मास्टर्स हूँ और मैं एज अ रिक्रूटर वर्क कर रही होती हूँ, तो मेरा मोस्टली इंटरनेशनल के रहता है, तो मुझे अंदाजा होता है कि वहाँ पर इंडियंस बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ी रेंज। यानी कि अवाम को काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है जो हम हर चीज में गवर्नमेंट को ले आते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए कमी सारी तरफ है। अवाम में ये कमी है कि वो अपना फारिग टाइम में भी अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करी। टाइम आप खुद पे लगाएं, खुद को पॉलिश करें, खुद से चीजें बनाएं। जब आप खुद नहीं करना चाहते फिर आपको आसान ही लगता है कि यार इम्पोर्ट कर लो, फिर हम वो बेच देंगे। हाँ चले, तो ये बताओ कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जनूबी कोरिया को पीछे छोड़ दिया है, क्या कहना चाहोगे? उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान से काफी हद तक बेहतर है। ठीक है। जो उनकी गवर्नमेंट है वो काफी स्टेबल है, 14 साल से एक ही उनका प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो 2 से 3 साल की दुरानिया भी मुश्किल से पूरा होता है। ठीक है। और उनके बिजनेसमैन भी काफी अच्छे हैं, वो अपना बिजनेस जो है वो ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन को एक तो मौका नहीं मिलता, और दूसरा मेरे ख्याल में कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जेब खाली है। इसलिए आपको लग रहा है कि बिजनेस अपना एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, या फिर बिजनेसमैन अच्छे ही नहीं है? नहीं, बिजनेसमैन अच्छे हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उनकी वजह से और कुछ जो टैक्सेस हैं उनकी वजह से नहीं कर पा रहे। अच्छा। ना बड़े उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उनको अगर कोई एक यंग स्टूडेंट है तो वो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, हुकूमत को अपना आइडिया दे, और हुकूमत को चाहिए कि उसे वो फंड प्रोवाइड करे। और सर इतने लोग हैं, हुकूमत सबको तो नहीं फंड प्रोवाइड कर सकती ना। अब ये सारे बिजनेस खोलने की बात शुरू कर दें तो हुकूमत एक बंदे को तो नहीं फंड प्रोवाइड कर सकती। जी ये भी बात है, लेकिन चंद एक को कर दें जिनका आप उनको पोटेंशियल अच्छा लगता है, जिनका आइडिया अच्छा लगता है, उनको कर दें। तो ये भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस में पोटेंशियल ज्यादा है? अभी इंडिया की बात करें तो जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे समझ लग रहा है, आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं कि जो ब्रेन कोई पानी से चलने वाला चूल्हा बना देता है, कोई कुछ बना लेता है, नया टैलेंट है। इंडिया इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रांस के साथ एक समिट थी, उसमें दुनिया के सामने। यहाँ पे कहाँ से पता चलेगा कि किस में ज्यादा टैलेंट है? टैलेंट जो होता है वो सोच से ही पता लग जाता है। अगर हुकूमत कोई ऐसा इनिशिएटिव ले कि जो यंग है वो अपनी सोच को, अपने आइडिया को जाहिर कर सके, आगे रख सके हुकूमत के, तो ये मुमकिन हो सकता है। आपको क्या बात करता है? आपको लग रहा है कि हुकूमत ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगी? कुछ कह नहीं सकते, हुकूमत का हो सकता है। इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों नहीं कह सकते? आप भी यहाँ पे क्या उम्र होगी आपकी भला? मेरी 20 होगी है। 20 हो गई है तो आपने इस 20 सालों में आपको भी अंदाजा होगा कि कुछ हो भी सकता है इधर के, नहीं हो सकता। क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, हम काफी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत देखे तो हो सकता है ले ले, अगर ना देखे तो हो सकता है ना ले।
ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी उम्मीद पे दुनिया का है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये लड़ाइयों लुड़ियों से कुछ नहीं होना। ये तालिबान कौन है? हम नहीं तैयार किए थे, हम नहीं भेजे थे तालिबान अमेरिका की फेवर में। इसलिए हमें चाहिए कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, ना कि वार में लड़ाई में कुछ भी नहीं तबाही होगी। इसके अलावा मुस्लिम भाईचारा वैसे भी जो अफगानिस्तान है वो भी मुस्लिम मुल्क है, हम भी मुस्लिम मुल्क है। हाँ ये कर लो पहले। मुसलमानों को तो लड़ना ही नहीं चाहिए। इस तरह जो गैर मुस्लिम है वो इंटरफियर करते हैं, अपना जो है ना सुरसूख करके तो हमें और वीक कर देंगे। टीटीपी कौन सी गैर मुस्लिम है? वो भी मुसलमान है, तो हम क्यों ना उनके हुकूक दे? सबके हुकूक मिलेंगे तो क्यों लड़ेंगे वो? विशुद्ध चूतिया रहो तुम, चुप रहो। ये जो काबल गवर्नमेंट है ये कौन थे? हमारे ही हिस्से होते थे अपने आदमी। तो अब अगर वो हुकूमत में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा वो हमारे मुखालिफ हो गया। अच्छा कि हम कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीर हमारी शाहराग है, फिर फलस्तीन बर्मा की तरफ भी आते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे पहले कश्मीर के हवाले से, आपकी उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों? हमारे पास ताकत नहीं है, हम बात कर सकते हैं। ये देखिए आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? ठीक है। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी? एक बच्ची मरी है, एक दो वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। ठीक है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? और सेकंड थिंग ये, आप किसी भी स्टेटमेंट पे शहबाज शरीफ की एतमाद करती हैं? लेकिन देखिए वजीर आजम है ना। आप बताएं, आप एतमाद करती हैं? जब आप नहीं करती तो हम जैसे लोग कैसे करेंगे? अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको। यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीजें जितनी भी है वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, ये करके रहेंगे। हमारे पास भी तो है हिस्सा। क्या कहते हैं हम वहाँ, हमने 75 साल क्या? आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें। वो कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीर इंडिया के साथ जाए, कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, या कश्मीर अलहदा स्टेट बने। ठीक है, वो उसके पास उनके पास राइट है। हाँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो हमारे साथ आना चाहेंगे? मतलब मैं कहता हूँ आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं उसके पैसे नहीं है आपके पास। ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो सा वो अंधेरों में रखा गया। जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीजें सामने आ रही हैं। जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज हो सकते। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए चस्का पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अंकल आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर हिंदू क्रिकेटरों को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि वो आते हैं तो जब मसलक उनका अलग सिस्टम होता है, हिंदुओं का हमारा मुसलमानों का अलग होता है, उसमें लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। देखें आप तो सीनियर हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। इंडिया हिंदू मुल्क है ना, इंडिया के अंदर 2 मुसलमान खिलाड़ी भी इस वक्त मौजूद है टीम के अंदर, सिराज भी है और शामी भी है। इंडिया के कैप्टन भी थे जहीर।
तो इंडिया के अंदर तो मुसलमान आते हैं, वो तो ये चीज नहीं सोचते। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनके सारे मामला तो उन्हीं के हवाले से चलते हैं हिंदुओं के। नहीं, मामला तो क्रिकेट के हवाले से चलेगी ना, क्रिकेट को तो मजहब के हवाले से ऐसा नहीं है ना, वो और मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टीम के अंदर मुसलमान खिलाड़ी होने चाहिए? सिर्फ मुसलमान होने, किसी और मजहब का किसी मसले का नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान खेले, वो अपनी लगन से खेलेगा, अपने जज्बात से खेलेगा, अपने मुल्क के लिए खेले। अगर हिंदू खिलाड़ी के अंदर टैलेंटेड हो, खेल भी सकते हो, परफॉर्म भी कर सकते हो, इतना जोर क्यों दे रहे? नहीं चाहिए ना हिंदू, हमें चाहिए ही भले जितना भी अच्छा परफॉर्म, जितना भी अच्छा हो, नहीं चाहिए। लेकिन हिंदू तो पाकिस्तान में ही रहे। नहीं रहने दे, रहने को तो सिर में पूरा हिंदू पड़ा हुआ भरा हुआ है गोटों के अंदर, उससे क्या फर्क पड़ता है? माफ कर दो इन्हें। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप इस टॉपिक का नाम भी साथियों कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।